बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में आए रोज़ मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर ना सिर्फ इंसान के ईमान में इजाफा होता है बल्कि वो कहने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह ताला अगर कुन कहे तो हर नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है। वो सारी कायनात का मालिक है। वो तो पत्थरों के अंदर जो कीड़े हैं उनको भी रिज्क अता करता है और उनको भी जो उसकी नाफरमानियां करने में हद से गुजर गए। अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है। जब बंदा उसकी आजमाइश पर पूरा उतर जाए तो अपने खजानों के मुंह खोल देता है। दोस्तों, खाना काबा वो जगह है जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन पर सबसे पहले बनाया। अल्लाह ताला इस वीरान बियाबां जगह पर एक शहर आबाद करना चाहता था, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अम्मा हाजरा को इस जगह छोड़कर चले गए। इस जगह हर तरफ पहाड़ और रेगिस्तान मौजूद हैं। पहाड़ भी ऐसे जिनको देखकर इंसान आज भी खौफ खाता है। इंसान को दहशत महसूस होती है कि उस वक्त किस कदर गर्मी होगी। ना ही कोई दरख्त और ना ही कोई छांव थी। ये खुश्क पहाड़ ऐसे थे जैसे चरिंद परिंद का नामो निशान भी नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने अम्मा हाजरा और इस्माइल के लिए पानी का बंदोबस्त किया जिसको आबे ज़मज़म कहा जाता है। आबे ज़मज़म में शफा है। आबे ज़मज़म जिस मकसद के लिए पिया जाए उससे शफा मिलती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक खाना काबा में एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने पूरे अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। अरब के बच्चे बच्चे की आंखों से आंसू जारी हो गए। 3 दिन पहले 4 पाकिस्तानी बच्चे इंग्लैंड से उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा आए, जिनमें 3 माजूर लड़के और 1 माजूर बच्ची थी। बच्चों के वालिदैन के मुताबिक इन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए अमेरिका समेत पूरे यूरोप का सफ़र किया ताकि अल्लाह ताला उनके बच्चों को शफा अता करे। इनके 4 ही बच्चे थे। ये चारों के चारों माजूर थे, लिहाजा इन बच्चों की वालदा बच्चों की हालत को देखकर हर वक्त रोती रहती। ये लोग जिस मुल्क में भी गए डॉक्टरों ने इनके बच्चों को ला इलाज करार दिया। दोस्तों, बरतानिया में एक बू अली टूरिस्ट एजेंसी है। ये एनजीओ यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए खसूसी काम करती है। लिहाजा इस एजेंसी ने इस दफ़ा माजूर बच्चों को उम्रा करवाने का फैसला किया। चनाचे इन 4 बच्चों के नाम भी शामिल हो गए। इन 4 बच्चों के नाम आलम, आजम, जैन और जबकि बच्ची का नाम फातिमा था। इनके वालिद खुद भी डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर तारक था। डॉक्टर तारक बताते हैं कि मैं खुद डॉक्टर होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर सका। हम अपने माजूर बच्चों को देखकर हमेशा परेशानी में मुब्तला रहते। हमारे बच्चे पैदाशी तौर पर माजूर थे। इन बच्चों के हाथ पांव हरकत ना करते। मैंने इंग्लैंड का कोई अस्पताल ना छोड़ा जहां अपने बच्चों की रिपोर्ट्स लेकर ना गया। हमारे घर वाले बच्चों की वजह से मायूस हो चुके थे। हमने दिल पर पत्थर रख लिए। अल्लाह की रज़ा समझकर इस पर राज़ी हो गए। डॉक्टर तारक बताते हैं कि जब मैं रोज़ा रसूल पर हाजिर हुआ तो मैंने रो रो कर दुआएं की, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मैंने मदीने में रहते हुए अपने बच्चों में नुमायां तब्दीलियां महसूस की। इसके बाद हम लोग खाना काबा चले गए और वापसी के दिन भी करीब थे। मैं आधी रात को खाना काबा के दामन को पकड़कर खूब रोया, या अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को जारी रखेंगे। या अल्लाह तू मेरे बच्चों को शफा अता फरमा। या अल्लाह तेरे आगे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। या अल्लाह मैं किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाऊं? तेरे सिवा कोई नहीं जो हमारी फरियाद सुने। अगले दिन हमने खाना काबा का तवाफ किया। आबे ज़मज़म पीकर होटल में वापस आ गए। मैंने अपने बच्चों में बहुत सी तब्दीलियां महसूस की। बच्चों की उंगलियों और हाथों ने काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर तारक बताते हैं कि मुझे ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। मैं हर रोज़ अपने बच्चों के हाथ पाँव को चेक करता। मैं खाना काबा में वापस गया और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ये लोग उम्रा अदा करने के बाद इंग्लैंड वापस चले गए। जिन डॉक्टरों ने इनको ला इलाज करार दिया था वो भी इन बच्चों को देखकर हैरान हुए। इनमें से एक डॉक्टर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। डॉक्टर तारक ने इसे बताया यही वो आबे ज़मज़म है जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को शफा दी।
مسلمان ہونے والے ڈاکٹر نے جب اس پانی پر تحقیق کی حیران تھا۔ اس کے مطابق اس پانی میں شفا ہے، اس میں ایسے ایسے نمکیات پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ خواتین و حضرات، اس طرح کے کئی معجزات ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو بھی دعا سچے دل سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے دعا کرنے والا رزق حلال کماتا ہو اور وہ رزق حلال سے عمرہ ادا کرنے کے لیے گیا ہو۔